हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज मैं आपको बताती हूँ एनएसआर का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और क्या प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगी। सबसे पहले एनएसआर रजिस्ट्रेशन सर्च करके हम पहली वाली साइट में जाएंगे और यहाँ पर हमको दिख रहा होगा रजिस्टर नाउ पर, जहाँ की हम लोग रजिस्टर नाउ पे जाकर क्लिक कर देंगे। आपको आराम से दिख रहा होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमें एक इंटरफेस दिखता है जिसमें हमारे डिटेल्स मांगे जाते हैं हमसे। हम अपना नेम लिख देंगे, फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लॉगिन आईडी, पैन नंबर, सारी चीज़ें फिल कर देंगे। और पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड कंफर्म करके कैप्चा वगैरह सब डाल के वेरीफाई करेंगे मेल को और मोबाइल नंबर को, जो कि ओटीपी के थ्रू होगा। और पैन कार्ड में जो भी आपका नेम है उसी को आप यहाँ पर लिखिएगा और सारी चीज़ें एक एक चीज़ सही से फिल करके वेरीफाई करके देन सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा जो कि आपको स्क्रीन पर दिखेगा अपनी। एंड हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद कंपनी जो है ना, सिलेक्ट कंपनी करना है। लाइक अभी हम टीसीएस के लिए कर रहे हैं तो हम टाटा को ही सिलेक्ट करेंगे। और हम ये 3 ऑप्शंस होते हैं, प्रेजेंट एम्प्लॉयर, फ्यूचर एम्प्लॉयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑन माई ओन। तो ऑब्वियसली हम फ्यूचर एम्प्लॉयर लाइक टीसीएस के लिए अगर आप सिलेक्ट हुए हो तो टीसीएस को सिलेक्ट करके ड्रॉप डाउन में अपना ऑफर लेटर में जो भी डीटी नंबर और रेफरेंस नंबर दिया हो ना, उसको मेंशन करके प्रोसीड करना है। तो अभी मैं बताती हूँ कि अभी आपको क्या करना है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से सबसे पहले तो आपको कंपनी सिलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज एनएसआर के लिए बोलती हैं। तो अभी हम लोग टीसीएस के लिए डाटा सर्च करते हैं कि टीसीएस हमारी कहाँ पर है। मिल गई हमारी टीसीएस एंड उसको हम लोगों ने सिलेक्ट करके फिर जो भी आपका रेफरेंस नंबर ऑफर लेटर में लिखा होगा या आपके मेल आईडी पर आता है वही यहाँ पर हम लोग फिल करते हैं। एंड वो नंबर डीटी से स्टार्ट होता है। तो ये सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद हम प्रोसीड करते हैं। एंड आगे आता है आपका केवाईसी मेथड, कौन से केवाईसी मेथड से आपको आगे जाना है। तो डिजी लॉकर, वीडियो केवाईसी, आधार टाइप का। तो हम लोगों के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, बट वी विल चूज़ डिजी लॉकर ऑप्शन, क्योंकि ये ही मैंने चूज़ किया था। बेसिकली यही चूज़ करते हैं क्योंकि इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपने आप होते ही हैं हमारे। तो हम लोगों के लिए सेफ़ और सबसे अच्छा डिजी लॉकर ऑप्शन रहता है, जिसके बाद क्लिक करने पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। रिक्वायरमेंट्स आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगी कि क्या क्या है। प्रोसीड करते हैं। इसके बाद प्रोसीड करने के बाद आप अपना आधार कार्ड जब डालोगे, आधार कार्ड में जो डिजिट्स हैं वो पूरी फिल करोगे, कैप्चा जो डालोगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट के बाद हमें जो डिजी लॉकर का जो पिन आएगा, हमें 6 डिजिट का डिजी लॉकर का पिन हमें पता होता है, वो हम सिक्योरिटी पिन इसमें डालते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप फॉरगॉट कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको ऐसा कुछ पेज दिखेगा जिसमें आपको देख के सारी चीज़ें पढ़ के कि सब कुछ है कि नहीं है और किस पर्पस के लिए कर रहे हो, वेरिफिकेशन पर्पस के लिए कर रहे हो, वो भी करके अलाउ कर देना है। और जब आप अलाउ करेंगे इसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, सारी चीज़ें आ जाती हैं। धीरे धीरे करके आपको एक एक चीज़ फिल करनी है। फादर्स फुल नेम, मदर्स फुल नेम और पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट डेट ऑफ एक्सपायरी, हर चीज़ आपको पता करनी है। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास 4 टैब्स रहेंगे। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, फादर, मदर एंड पासपोर्ट, एंड पासपोर्ट का जो डेट ऑफ एक्सपायरी है वो, ये सारी चीज़ें फिल करके आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद हम लोग जाएंगे फिर एड्रेस डिटेल्स पर प्रोसीड करेंगे। एड्रेस डिटेल्स आएंगी। एड्रेस डिटेल्स में हम लोग हमारा जो भी स्ट्रीट, रोड, एरिया जो भी है, पिन कोड, स्टेट, सब कुछ करके, अगर हमें इस प्रेजेंट एड्रेस सेम एज एन आधार कार्ड, यस यस कर देना है। अगर आपको रखना है प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस रखना है, वो भी कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आपका 10th आएगा, आपका 12th आएगा, आपका बोर्ड आएगा, आपके रोल नंबर आएगा, आपका ईयर ऑफ पासिंग आएगा। ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आप फिल कर लोगे। और अगर आपका कोई कॉलेज या स्कूल या कोई भी यूनिवर्सिटी ना मिले तो आप अदर्स भी डाल सकते हो, तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बोर्ड ना मिले तो उसमें भी अदर्स डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग वगैरह जो भी डिटेल्स आपको पूछी जाएंगी आपको वो सारी करनी है। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के टैब में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ब्लैंक रखना है और इसको आप कट कर देना साइड में, क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है। और क्योंकि प्रोसीड करेंगे इसके बाद फिर हम लोग टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जाएंगे, तो टेक्निकल वाला भी ब्लैंक रहेगा, इसमें भी कुछ फिल नहीं करना है।
और क्योंकि अगर आपने कोई टेक्निकल कोर्स किया नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं की, तो कुछ फ़ायदा नहीं है इसको फिल करने का, तो आप इसको भी कट कर देना। और फिर देन हम प्रोसीड करते हैं। और जब हम प्रोसीड करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स लाइक मिलते हैं, तो आर यू करेंटली एम्प्लॉयड आएगा, तो आप ऑब्वियसली नो लिखोगे, बट अगर आपने येस लिखा है तो आपको अपने कंपनी का डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। तो अभी हम नो इसको करते हैं। और डू यू हैव प्रायर एक्सपीरियंस, पहले का कोई एक्सपीरियंस है, किसी कंपनी में आपने पहले काम किया है, तो अगर येस करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। अगर आपने नो किया, इसका मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपका एज अ फ्रेशर आप प्रोसीड कर रहे हो। और जब आप प्रोसीड कर दोगे तो एक समरी तरीके की आपको मिल जाएगी देखने के लिए कि आपने क्या क्या फिल किया, क्या क्या नहीं। पर्सनल डिटेल्स, KYC, क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, आप उसको देख लेना, एक बार चेकआउट कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना कि कोई चीज़ मैंने गलत तो फिल नहीं की है। और इस सारी चीज़ों के बाद हम प्रोसीड आगे करते हैं तो हमें प्लान्स मिलते हैं। बेसिक मेंबरशिप आपकी 1 साल की रहेगी, आपकी डिस्काउंटेड मेंबरशिप 10 साल की रहेगी, और लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए 1300 आपको पे करने पड़ेंगे। तो बहुत से लोग 1 साल वाला चूज़ करते हैं, बहुत से लोग 10 साल वाला चूज़ करते हैं, बहुत से लोग लाइफ टाइम वाला भी चूज़ करते हैं प्लान। तो प्लान आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही प्लान चूज़ करना है। तो उसके बाद आप अपना पेमेंट डिटेल्स को फिल करेंगे, कार्ड के थ्रू, UPI ID के थ्रू आप पेमेंट करेंगे। और उसके बाद आपको पेमेंट के बाद जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ पेमेंट से रिलेटेड होती हैं वो सारी आपको पूरी करनी पड़ेंगी। प्लान आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सेंस के अकॉर्डिंग जो चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हो। और देन उसके बाद आपके पास सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का एक स्क्रीन दिखेगा जिसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, और IT जनरेट पिन जो है वो आपके फ़ोन में 2 से 3 दिन के बीच में आ जाएगा, और आपकी इसी स्क्रीन पर भी 2 से 3 दिन के बीच में दिखने लगेगा। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू सो मच